विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। इस बीच खबर यह है कि कन्याकुमारी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां वो 45 घंटे अब रहेंगे। कन्याकुमारी पहुंचने की उनकी ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में वो ध्यान करेंगे जिस पर आज हम ये डिबेट कर रहे हैं। 1 जून की शाम तक वो अपना ध्यान साधना यहां पर करेंगे और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले 2014 में भी प्रधानमंत्री मोदी इस तरीके की साधना कर चुके हैं और 2019 में भी प्रधानमंत्री इस तरीके की रुद्र गुफा में साधना कर चुके हैं। चलिए डिबेट पर वापस आते हैं और समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी हमारे साथ हैं। घनश्याम तिवारी जी, अब देखिए कन्याकुमारी तो पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अखिलेश यादव ने कहा है कि अब इसके आगे तो पानी ही पानी है और यहां हिंदुस्तान में गर्मी ज्यादा है, तो अंटार्कटिका हो सकता है जाने का प्लान हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि उसके बाद तो कोई रास्ता उससे आगे बचता नहीं है। नमस्कार अनुराग जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। जी नमस्कार सर, हमारी बड़ी चर्चाएं हुई। क्या आप 2012, 2014, 2017 जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था, 2019 जब देश का चुनाव दोबारा हुआ था, या जब गुजरात का चुनाव हुआ था उससे पहले, या उसके बाद जब बंगाल का चुनाव हुआ, इन चुनावों में क्या आप एक भी चुनाव ऐसा बता सकते हैं जब प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के दिन या अभियान खत्म होने वाले दिन कोई ऐसा करतब न दिखाया हो जिसको पूरे दिन मीडिया ने कवर नहीं किया हो, या जिसके बारे में चुनाव आयोग से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन की कंप्लेन नहीं हुई हो? अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है जिसको पता है कि हर बार वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करेगा, उसके साथ एक मीडिया मंडली रहेगी जो लगातार उस पर फोकस करती रहेगी। आपके दर्शक जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी अपनी नकली साधना कर रहे थे, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर आप लाखों के क्या सूट पहन रहे हैं, 8-12 करोड़ की गाड़ी में चल रहे हैं, आप लाखों का चश्मा पहन रहे हैं, लाखों का रुमाल इस्तेमाल कर रहे हैं, लाखों का पेन इस्तेमाल कर रहे हैं, 10 साल से अपनी गरीबी की मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आप कोई संत तो नहीं है। और अगर आप संत होते तो आप देश के चुनाव अभियान को मुजरा नहीं कह रहे होते। आप प्रज्वल रेवन्ना जैसे दानव का हाथ पकड़ के ये नहीं कह रहे होते कि इसको मजबूत करो, इससे मैं मजबूत होता हूं। और आपकी सरकार एड़ी का पसीना चोटी तक नहीं ले जा रही होती कि गुजरात में बिल्किस बानो के रेपिस्ट को छोड़ दिया जाए, या IIT BHU के रेपिस्टों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाए, या ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जाए जब हमारे खिलाड़ी सड़क पर थे, प्रधानमंत्री कार्यालय और उनके घर के सामने अपने पदक दे रहे थे, या 700 किसान शहीद हो गए। जब आपने इतने अत्याचार किए, किसानों के ऊपर गोलियां चलाई, बेटियों को रोने पे मजबूर कर दिया, और उसके साथ साथ चुनाव दर चुनाव मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया, तो ये सवाल तो लाजमी है कि प्रधानमंत्री का जो इंटेंट है वो नौटंकी है, संत का काम तो नहीं है। और वो नौटंकी इसलिए सफल होती है क्योंकि देश की मीडिया दिखाता है, जैसे अभी आपने ब्रेकिंग न्यूज दिखाया कि प्रधानमंत्री जी का जहाज लैंड हो रहा है। ये कौन सा ब्रेकिंग न्यूज है? ये देश के दर्शकों को जो लोग वोट डालने जा रहे हैं, नहीं तो हमें बात पूरी कर लीजिए। अच्छा, बात पूरी कर लीजिए। जो देश में बेरोजगारी चरम पर है, जिस सरकार ने युवाओं का रोजगार खत्म कर दिया, अग्निवीर जैसी योजना लाई, मैं सेना के परिवार से हूं, हर सैनिक के परिवार का मनोबल तोड़ा। अगर अग्निवीर जैसी योजना होती तो मुझ जैसे लोग केंद्रीय विद्यालय में नहीं पढ़ते, या NIT सूरतकल में नहीं पढ़ते, या अन्य जगहों पर हार्वर्ड में नहीं पढ़ते। तो आपने हर सेना के परिवार का मनोबल तोड़ा, आपने हर किसान परिवार का मनोबल तोड़ा, आपने हर बेटी का मनोबल तोड़ा। अब आप कह रहे हैं कि चुनाव मुजरा है और मैं भगवान हूं और मैं संत के रूप में करोड़ों के जहाज में लाखों का सूट पहन के, लाखों का चश्मा पहन के, लाखों का पेन पहन लेकर के, लाखों का रुमाल लेकर के साधना करने जा रहा हूं। केवल मूर्ख लोग ही इसको संत की परिभाषा में डालेंगे, वरना आम आदमी इसको नौटंकी ही कहेगा। ठीक है, अब एक बात सुनिए घनश्याम तिवारी जी, कि आपने पूछा कि प्रधानमंत्री कन्याकुमारी पहुंचे, इसमें कौन सी ब्रेकिंग न्यूज है? जब सैफई महोत्सव मीडिया दिखाता है ब्रेकिंग न्यूज करके कि भाई सैफई महोत्सव का उद्घाटन हुआ, सैफई महोत्सव में ये पहुंचे वो पहुंचे, तब आप आपत्ति नहीं उठाते। खैर, मैं इस पर नहीं जाऊंगा, मैं सीधे एक के बाद। आप चले गए तो जवाब सुन लीजिए। हाँ, जवाब दे दीजिए। भागा नहीं करते, हाँ, टिप्पणी देकर के भागा नहीं करते। नहीं, मैं कहां भागूंगा सर, मैं तो भाग ही नहीं सकता, मैं तो मॉडरेटर हूं। भागने का राइट भी आपके पास है, मेरे पास नहीं है सर। अब बात सुनिए, टिप्पणी देके मतलब का इस चुनाव से क्या लेना देना है? मैंने कहा कि इस चुनाव में जब वोट, एक सेकंड आप बीच में टोकिए मत, मैंने आपकी टिप्पणी सुनी, मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है, जनता जब वोट डालेगी, चुनाव का कैंपेन करने का समय खत्म हो रहा है, जनता जब वोट डालेगी, इस ब्रेकिंग न्यूज का क्या महत्व है कि प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है, या प्रधानमंत्री कहीं बैठ करके नौटंकी कर रहे हैं, इस ब्रेकिंग न्यूज का क्या मतलब है? लेकिन 2 दिन तक मीडिया इस नौटंकी को संत का स्वरूप देकर के दिखाएगी, और टिप्पणी उस पे थी। इसका सैफई महोत्सव से कोई लेना देना नहीं है। आपकी बात एक कुतर्क है।
Zee News.